नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था इससे पहले मैंने सिर्फ एक वीडियो पेश की थी इस तरह की वीडियो में, तो उसमें मैंने 90 क्वेश्चनों पे बात की थी। आज 90 से आगे 200 तक बात करूंगा। कुल मिलाकर 110 क्वेश्चनों पे मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो पहले इस सवाल पे बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दिल करे तो देखिए, वरना आप निकल जाइए, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ ख़ास लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाती हैं, बाकी मुझे भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। आप पहला सवाल देख लीजिए, सफ़ी लखनवी के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सफ़ी लखनवी का जो था, यहाँ से तो बात हो चुकी थी। सफ़ी लखनवी जो हैं वो गज़नी से हिंदुस्तान आए हुए थे। इसके बाद अगला सवाल है 91, सफ़ी लखनवी के दीवान का क्या नाम है? तो सहफ़तुल गज़ल जो है वो सफ़ी लखनवी के गज़ल के जो दीवान है उसका नाम है। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा, टाइम ज़्यादा ना लगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद में साक़िब लखनवी की पैदाइश और इंतकाल कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 1869 में ये पैदा हुए हैं साक़िब लखनवी और 1946 में इनका इंतकाल हुआ है। 1869 में रजा वली बेग और साथ साथ में मिर्ज़ा गालिब, इन दोनों लोगों का इंतकाल भी इसी सन में हुआ है। इसके बाद में इसी सन में जो है वो उर्दू का पहला नोबेल भी मरातुल उरूस लिखा गया था। खैर, आगे देखिए, साक़िब लखनवी के अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल बहुत बनने लगे हैं कि तो इनके अजदाद कहाँ से आए हैं? ईरान से। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में साक़िब लखनवी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे आगरा में। इसके बाद में हसरत मोहानी की पैदाइश और वफ़ात, इनकी पैदाइश हसरत मोहानी की कब हुई है? तो 1881 में। इंतकाल कब हुआ है? तो 1951 में। इसके बाद में अगला सवाल है, हसरत मोहानी के उस्ताद का क्या नाम है? तो आपका जवाब होने वाला है नसीम दहलवी। और साथ साथ में ये भी याद रखना है कि नसीम दहलवी के उस्ताद अगर पूछा जाए तो मोमिन ख़ान मोमिन हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी की पैदाइश किस सन में हुई और इनकी वफ़ात? तो पैदाइश और वफ़ात आपको याद रखना है। 1873 में ये पैदा हुए थे, 1991 में इनका इंतकाल हुआ था आरज़ू लखनवी का। और आरज़ू लखनवी ने कई फिल्मों में पुराने गाने भी लिखे हैं जिनको तलत महमूद वगैरह ने गाया है। इसके साथ साथ में एक बात और भी याद रखिए कि 1873 में सुरूर जहाँ वादी जो हैं उनका भी पैदाइश हुई है। इसका बाद में आरज़ू लखनवी के उस्ताद का क्या नाम है? तो जलाल लखनवी का नाम आपको याद रखना है। आरज़ू लखनवी के उस्ताद कौन है? जलाल लखनवी। इसके बाद में है, आरज़ू लखनवी के ड्रामे का नाम क्या है? तो ड्रामे यहाँ पे देख लीजिए, इनके दो बहुत ही मशहूर ड्रामे, यूँ तो ये शायर हैं लेकिन इनके ड्रामे पूछे जा सकते हैं तो मैंने उनको यहाँ पे कोट किया है। सबसे पहला मतवाली जोगन, इनका ही ड्रामा है। मतवाली जोगन का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अजनबी बैरागन, यहाँ पे अजनबी गलत लिख दिया, अजनबी बैरागन इनकी, और मतवाली जोगन दोनों याद रखने ड्रामे हैं आरज़ू लखनवी के। इसके बाद में आरज़ू लखनवी का वो कौन सा रिसाला है जो कवायद ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो इनका वो आपको रिसाला याद रखना है, निज़ाम उर्दू जो है वो इनका लिखा हुआ रिसाला है, सॉरी। इसके बाद में रिसाला है, ये याद रखिएगा। सेमियाब अकबराबादी की पैदाइश और इंतकाल किस सन में हुआ है? तो आपको याद रखना है ये पैदा कहाँ हुए हैं? तो आगरा में पैदा हुए। किस सन में पैदा हुए हैं? तो 1880 में। इंतकाल कहाँ हुआ है? कराची में 1951 में। 1951 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1980 वाली भी याद रखना है। 1980 में ही जो है वो आबे हयात लिखी गई है। 1980 में ही फसाना आज़ाद लिखी गई है। 1980 में ही मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए हैं। इस तरह से ये चारों आपको याद रखना है। सेमियाब अकबराबादी का असल नाम भी आपको हर हाल में याद रखना है। तो वो इनका असल नाम है सैयद आशिक हुसैन। इसके बाद में अगला सवाल है, सेमियाब अकबराबादी के शायरी में उस्ताद कौन है? दाग दहलवी जो है वो सेमियाब अकबराबादी और इकबाल के दोनों लोगों के ये उस्ताद हैं। तुलुक चंद महरूम की पैदाइश और वफ़ात, इसके बाद में इनका देखिए पैदाइश कब हुई और वफ़ात। तुलुक चंद महरूम की पैदाइश तो हुई है 1885 में और पंजाब में हुई है, और इनका इंतकाल 1966 में हुआ है। यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, तुलुक चंद महरूम की मशहूर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो इनकी मशहूर तसानीफ़ जो हैं उनमें सबसे पहले जो नज़में हैं उनका नाम देख लीजिए। सीता जी की फ़रियाद है, महात्मा बुद्ध है, ख्वाब जहांगीर है, नूर जहाँ का मज़ार। ये बहुत मशहूर नूर जहाँ का मज़ार आपको हर हाल में याद रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अदीब पर बात करते हैं, असर लखनवी। असर लखनवी की पैदाइश और इंतकाल, पैदाइश इनकी 85 में हुई है, जैसे अभी तिलक चंद महरूम की पैदाइश 85 में हुई थी। इसके बाद में इनका इंतकाल जो है वो 1 साल बाद उनका 66 में हुआ है, इनका 1967 में हुआ है। इसी तरह से आगे देखिए, असर लखनवी का असल नाम, तो इनका असल नाम तो ज़्यादातर आपको याद होना चाहिए शायर और अदीबों के। तो इनका असल नाम जाफ़र अली ख़ान है
और इनके वालिद जो हैं वो उर्दू के ख़ुद बहुत बड़े अदीब थे और इनके वालिद जो हैं वो मिर्ज़ा अज़ल हुसैन ख़ान हैं। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे हैं, उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है 4 ऑप्शन दे करके। इसके बाद में अगला सवाल है कि असर लखनवी का तनक़ीदी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो छानबीन के नाम से असर लखनवी का तनक़ीदी मजमुआ शाया हुआ। अगला सवाल है कि असर लखनवी के दीवान कौन कौन से हैं? तो इनके दीवान आपको याद रखना है, जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहारा है, नूरे बहारा है, असरस्ताने है और उरूस फितरत है। इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। और इसके बाद अगला सवाल है कि असर लखनवी की दीगर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो असर लखनवी जो हैं उनकी दीगर तसानीफ़ में आपको याद रखना है मीर अनीस की मरसिया निगारी, मुताला गालिब है, फ़रंग असर है, इसके बाद में भगवत गीता का मंजूम तर्जुमा खुदाबंदी के नाम से इन्होंने किया है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे देखिएगा, जगत मोहन लाल का तखल्लुस क्या है? तो जगत मोहन लाल है, इनका रवां जो था वो तखल्लुस था। और जगत मोहन लाल की पैदाइश और इंतकाल भी साथ साथ में आपको याद रखना है। तो इनकी पैदाइश हुई है 1889 में, इनका इंतकाल हुआ है 1934 में। 1889 और 1934। जगत मोहन लाल के उस्ताद का नाम तो अजीज़ लखनवी, भाई ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, जगत मोहन लाल के दूसरे शेरी मजमुआ कौन से हैं? तो इनके जो है 2 शेरी मजमुए मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। एक देखिए, पहले है रूह रवां और इसके बाद में रुबायात रवां। ये दोनों शेरी मजमे हैं जगत मोहन लाल रवां के। इसके बाद में हफ़ीज़ जालंधरी की पैदाइश और इंतकाल के बारे में बात की जाती है। तो इनकी पैदाइश जो हफ़ीज़ जालंधरी हैं 1900 में पैदा हुए हैं और 1982 में इनका इंतकाल हुआ है। साथ साथ में आपको याद रखना है इम्तियाज़ अली जो ताज हैं जिन्होंने ड्रामा लिखा था वो भी 1900 में ही पैदा हुए थे। अगला सवाल है, हफ़ीज़ जालंधरी की नज़मों का मजमुआ कौन कौन से हैं? तो इनके नज़मों के मजमुए जो आपको याद रखना है, तो इनके नज़मों के मजमुओं में नगमा राज है और सोजो साज है। ये दोनों जो हैं नज़मों के मजमुए हैं हफ़ीज़ जालंधरी के। इसके बाद में हफ़ीज़ जालंधरी की मशहूर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है कि फ़ारसी में शाहनामा फ़िरदौसी जो है इनकी ही तसानीफ़ है। इसके बाद में मौलाना रूम है और शाहनामा इस्लाम जो है वो इन्हीं की तसानीफ़ हैं। इसके बाद में है मखदूम की पहली नज़म का क्या नाम है? मखदूम मोहिनुद्दीन का नाम आपको याद रखना है। और इनकी पहली नज़म कौन सी है? तो देख लीजिए, इनकी पहली नज़म जो है वो पीला दोशाला है मखदूम की, जो रिसाला ऐवान में शाया हुई, जिसके मुदीर मजनू गोरखपुरी थे। किसके? रिसाला ऐवान के। इसके बाद में मखदूम की नज़म चांद तारों का बन इंतकाल के बाद उनके किस मजमुए में शाया हुई? तो जो है ये जो है मजमुआ सुर्ख सवेरा जो 1944 में शाया हुआ, यहाँ पे कुछ गलत है, रुक जाइए। मखदूम मोहिनुद्दीन की नज़म चांद तारों का बन, उनके यहाँ पे गलत लिखा है, किस मजमुए में शामिल है? तो ये सुर्ख सवेरा में है और शायद ये पहला ही मजमुआ है। यहाँ पे गड़बड़ है, देख लीजिएगा, आपको पता है अगर इनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है तो कमेंट कीजिए। 1944 में ये शाया होने वाला मजमुआ है सुर्ख सवेरा। बहरहाल मेरे ख्याल से यही होगा। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, नून मीम राशिद की नज़म हुस्न कुजागर का पहला हिस्सा उनके किस शेरी मजमुआ ला इंसान में शामिल है? अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि इनका जो हुस्न कुजागर लिखी हुई तवील नज़म है वो इनके पहले ही शेरी मजमुआ, जो इनका जो शेरी मजमुआ है ला इंसान उसी में ये शाया हुई है पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा वो गुमान का मुमकिन में शामिल है। इतनी बात आपको याद रखना है। इसके बाद में है वक्त का आसमां, यामा, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, तसानीफ़ किसकी हैं? तो ये सभी तसानीफ़ हैं नून मीम राशिद की। याद रखना, वक्त का आसमां है, यामा है, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, ये तसानीफ़ जो हैं वो नून मीम राशिद की हैं। इसके बाद में हैदराबाद से निकलने वाले रिसाला शेर व हिकमत 1971 में किस शायर के नाम पर नंबर जारी हुआ? तो 1971 में एक रिसाला निकलता था हैदराबाद से जिसका नाम था शेर व हिकमत था, उसमें नंबर जारी किया गया था नून मीम राशिद नंबर, नून मीम राशिद के नाम से नंबर 1 जारी किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल है कि नून मीम राशिद की अपनी शायरी में किस ज़बान के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं?
तो उन्होंने अपनी शायरी में फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं और फ़ारसी तराकीब का भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद में किस अदीब ने फसाना आज़ाद का फसाना अजाइब का अक्स करार दिया है? फसाना आज़ाद को फसाना अजाइब का अक्स करार देने वाले अदीब हैं अहसन फ़ारूक़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला सवाल है, उमराव जान से मुतालिक किसने कहा था कि ये एक रंडी की कहानी है जो उसी की ज़ुबानी है? तो ये बात कही थी उमराव जान से मुतालिक अली अब्बास हुसैनी ने। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू के इम्तियाज़ा नक्काद कौन से हैं? मुतनाज़ा है, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने पढ़ दिया, मुतनाज़ा नक्काद कौन से हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद। इसके बाद में अगला सवाल है कि उर्दू के नफ्सियाती तनक़ीद से मुतारिफ़ कराने वाले का नाम क्या है? तो उर्दू को नफ्सियाती तनक़ीद से मुतारिफ़ किसने कराया है? तो मीरा जी। मीरा जी बहुत बड़े नज़्म जदीद नज़्म गो शायर तो हैं, लेकिन तनक़ीद निगार भी अच्छे हैं जिन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, खाना बदोश, ख्वाबे सहर, इधर भी आ, आहंग नौ, अंधेरी रात का मुसाफिर, आवारा किसकी तसानीफ़ हैं? तो ये सारी तसानीफ़ जो हैं वो मजाज़ लखनवी की हैं। खाना बदोश है, ख्वाबे सहर है, इधर भी आ, आहंग नौ, अंधेरी रात का मुसाफिर और इसके बाद में आवारा। ये याद रखिएगा, इतनी जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में गर्ल्स कॉलेज की लारी, जहाँ मैं हूँ ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा, शायर हमें रास्ता दिखा दे बगौला, बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा, मशहूर नज़में किसकी हैं? तो ये सारी नज़में जो हैं वो जानिसार अख्तर की हैं। यहाँ से नाम याद रखिए है, शायर मुझे रास्ता दिखा दे, अब ये तो बहुत मशहूर इनकी नज़म है, और बगौला भी इनकी मशहूर नज़म है जानिसार अख्तर की। इसके बाद में बेजार निगाहें किसकी लिखी हुई नज़म का नाम है? तो आपका सही जवाब होने वाला है मोहसन जज़्बी की, मोइन अहसन जज़्बी की लिखी हुई नज़म का नाम है। इसके बाद में कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, मुकदमा कलाम आतिश, ज़ाबिया निगाह, मज़ामीन नौ, फ़िक्र फ़न, तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसानीफ़ हैं? तो ये सारी तसानीफ़ें आपको याद रखना है, खलीलुर रहमान आज़मी की हैं। इनको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, गुलदस्ता रहमत, इबात नात, मदाह खैरुल मुरसलीन, नज़्म दिल अफरोज़ वगैरह किसके मशहूर कसीदे हैं? तो ये हैं मोहसन काकुरबी के, और ये सारे कसीदे जो हैं वो नातिया कसीदे हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि मोहसन काकुरबी की मशहूर मसनबियों के नाम बताइए। तो कौन कौन सी इनकी मशहूर मसनबियाँ हैं मोहसन काकुरबी की? जिसमें सुबह तजल्ली, चिराग कावा, शफ़ाअत व नजात, इसके बाद में फ़क़ा इमाम हुसैन, निगारिस्तान उल्फ़त, इनकी लिखी हुई मसनवियाँ हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि मोहसन काकुरबी को किस दबिस्तान का शायर तस्लीम किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कि मोहसन काकुरबी को लखनऊ दबिस्तान का शायर तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल है, जोश मलिहा वादी के मशहूर मरसियों का क्या नाम है? तो जोश मलिहा वादी की मशहूर जो मरसिये हैं उनमें सबसे आवाज़ा हक़ है, कलम है, वहदत इंसानी है, वजूद फ़िक्र है, हयातो मौत है, और हुस्न इनकलाब भी है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप एक बार अपने आप भी देखते जाइए। इसके बाद में सुरूर जहाँ वादी की मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं? तो उनमें गंगा जी है, इनकी मशहूर नज़म जो है। उसके बाद प्रयाग का संगम है। इसके बाद में पद्मनी की चिता है, यहाँ पे चिता गलत लिख दिया है। नूर जहाँ का मज़ार, इन्होंने भी लिखी हुई नज़म है, और तिलुक चंद महरूम की भी नज़म का नाम नूर जहाँ का मज़ार है। रूठी रानी है, गुलजार वतन है। ये सारी नज़में जो हैं वो सुरूर जहाँ वादी की हैं। इसके बाद में सुरूर जहाँ वादी की पैदाइश किस सन में हुई? तो इनकी पैदाइश अभी थोड़ी देर बताई थी, 1873 में इनकी पैदाइश हुई है। नाविल लैला के खुतूत अब्दुल गफ़्फ़ार का है। तो फिर दारा शिको किसका लिखा हुआ नाविल है? तो दारा शिको अब्दुल सत्तार का है। लैला के खुतूत अब्दुल गफ़्फ़ार का है। इसके बाद में अली नामा मसनबी अली आदिल शाह सानी के किरदार पर लिखी हुई तसनीफ़ किसकी है?
तो ये जो है अली नामा तसनीफ़ कहूँ समझिए किसकी है, तो नुसरती की लिखी हुई है और इसको लिखा उन्होंने है 1665 में। यहाँ पर सन गलत लिख दिया गया है, 1665 आपको याद रखना है, ये 1965 नहीं है। इसके बाद में अली आदिल शाह के दीवान में कितने कसीदे हैं, तो अली आदिल शाह भी शायर थे और इनके दीवान में 6 कसीदे हैं। इसके बाद में शरीफ ज़ादा ज़ाते शरीफ अख्तरी बेगम किसके नाबिल हैं, तो ये आपको नाविल याद रखना है, मिर्ज़ा हादी रुस्बा के हैं और इन्हीं का लिखा हुआ मशहूर नाविल उमराव जान अदा भी है। इसके बाद में गालिब से मुतालिक चौंका देने वाले हक़ाइक़ किसने पेश किए, तो काजी अब्दुल वदूद का नाम याद रखिए, इन्होंने चौंका देने वाले हकायतों को पेश किया है, हक़ाइक़ को पेश किया है गालिब से मुतालिक। इसके बाद में पूरन और ऊषा इस्मत चुगताई के किस नाबिल के किरदार हैं, तो आपको याद रखना है पूरन और ऊषा जो हैं वो ज़िद्दी नाबिल के किरदार हैं और ये पहला ही नाविल है इस्मत चुगताई का। अगला सवाल है मसनबी कदमराव पदमराव के किस दौर में लिखी गई, तो मसनबी कदमराव पदमराव जो है वो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई किताब है। इसके बाद में अरस्तू ने तमाम इसनाफ़ का जौहर किसको कहा है, तो अलमिया को अरस्तू ने तमाम इसनाफ़ का जौहर कहा है। अगला सवाल है कि मसनबी फूलबन में समनबर किस मुल्क के बादशाह की बेटी है, तो मसनबी फूलबन में जो समनबर हीरोइन है वो बेटी है अजम के बादशाह की बेटी है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में हसरत वतन, मादर वतन, याद वतन किसकी मशहूर नज़में हैं, तो ये सभी नज़में जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको हर हाल में ये याद रखना है कि हसरत वतन, मादर वतन, याद वतन, ये तीनों नज़में आपको याद रखनी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। इसके बाद में हाली को उर्दू का ड्राइडेन किसने कहा है, तो मजनू गोरखपुरी ने इनको हाली को ड्राइडेन कहा है। इसके बाद में पैगम्बराने सुखन किसकी लिखी हुई तसानीफ़ है, तो किसकी ये तसनीफ़ है पैगम्बराने सुखन, अली सरदार जाफ़री। इसके बाद में तिलस्म हैरत किसकी लिखी हुई दास्तान है, तो तिलस्म हैरत लिखी हुई दास्तान है जाफ़र अली शेवन, इनका नाम आपको याद रखना है। तिलस्म हैरत के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है, तो सरोश सुखन तिलस्म हैरत के जवाब में लिखी गई तसनीफ़ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, इल्म बयान में शामिल कौन कौन सी सिफ़त आती हैं, तो कौन कौन सी सिफ़त जो आती हैं, तो इल्म बयान में 4 गिने जाते हैं, तशबिया गिनी जाती है, इस्तारा गिना जाता है, किनाया गिना जाता है, मजाज मुरस्सल को गिना जाता है। इसके बाद में मगरिबी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, आपका सही जवाब होने वाला 5, तो और इसमें पाँचों कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, इसके बाद में ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। इस तरह से आपको नाम याद रखना है। अगला सवाल है गज़ल में कितने मतले होते हैं, तो देखिए गज़ल में पहला शेर अगर हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है दोनों मिसरों का, तो उसको मतला कहा जाता है, लेकिन कंटिन्यू इसी तरह के पूरी गज़ल में शेर चलते चले जाएं, दोनों में रदीफ़ और काफ़िया लगातार चलता चला जाए हर मिसरे में, तो देखिए गज़ल में सबसे पहला अगर इसी तरह का शेर है तो मतला हो जाएगा, फिर हुस्ने मतला हो जाएगा, मतला सानी हो जाएगा, मतला सालिस हो जाएगा, मतला रावा हो जाएगा, मतला ख़ास हो जाएगा। इस तरह से मतले होते हैं। इतने मतलों को आप एक बार याद कर लीजिएगा, हालांकि इतने पूछे नहीं जाते हैं, बस मतला सानी बहुत है वहाँ तक। इसके बाद में बयान इश्क में लिखी गई दास्तान का क्या नाम है, तो सही आपका जवाब होगा सबरस। इसके बाद में अगला सवाल है किस दास्तान का असल मकसद आब हयात की तलाश है, तो आब हयात की तलाश होती है किसमें, सबरस में। आब हयात सबरस का मतलब क्या है, जिसमें तमाम रस भरे हुए हों वही हो जाता है सब रस, और उसमें इसी तरह से इसमें आब हयात की तलाश की जाती है। इसके बाद में दास्तान सबरस का उसलूब क्या है, तो इसका उसलूब आपको सबरस का याद रखना है, रंगीन है, मरस्सा है, मसज्जा है और मुकफ़ा है, ये तमाम आप अपने आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए कि मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन में कब शाया किया, तो अंजुमन तरक्की दक्कन में मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में शाया किया था। अगला सवाल है कि अजीज़ अहमद ने दस्तूरे इशाक़ और उसका नसरी खुलासा हुस्न दिल किस दास्तान का माखज़ बताया है, तो अजीज़ अहमद जो हैं उन्होंने दस्तूरे इशाक़ को उर्दू और इसका खुलासा जो है दस्तूर इशाक़ का हुस्न दिल के नाम से जो हुआ था उसको सबरस का माखज़ बताया हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है कि इंशाअल्लाह खान इंशा किसके दौर में लखनऊ गए थे, आपका सही जवाब होगा आसिफ़ुद्दौला। इसके बाद में इंशाअल्लाह खान इंशा और रंगीन का ताल्लुक़ क्या है, तो ये दोस्ताना, दोनों की आपस में दोस्ती थी। इसके बाद में इंशा की अदबी चश्मक किन शायरों से थी, तो आपका सही जवाब होगा मसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग, इन दोनों से इनकी अदबी चश्मक थी इंशाअल्लाह खान इंशा की। इसके बाद में पंजाबी मजमुआ
नहीं सॉरी, इंतखाबी मजमुआ हिंदी मैनुअल किसका लिखा हुआ मजमुआ है? तो हिंदी मैनुअल जो है वो जॉन गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ मजमुआ है। जॉन गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ मजमुआ, ये आपको हर हाल में याद रखना हिंदी मैनुअल को। इसके बाद में है रजब अली बेग की शायरी। उस्ताद कौन है? शायरी में कौन इनके उस्ताद हैं? रजब अली बेग सुरूर के। तो आपका जवाब होने वाला है आगा नवाजिश। अब ये एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है। सवाल ये है कि शहपाल जिनों के बादशाह का किरदार बागो बहार में है। ओके, बागो बहार में शहपाल जो दिखाया गया है किरदार, वो जिनों का बादशाह है, लेकिन शहपाल जादूगर का किरदार किस दास्तान में है? तो आपका सही जवाब होने वाला है दास्तान रजब अली बेग की लिखी हुई फसाना अजाइब या जाने आलम, एक ही बात है। इसके बाद में अगला सवाल है, शायर बनने के लिए हाली ने कितने सबक बताए हैं? सुन लीजिए, शायरी के लिए इन्होंने क्या लाजमी बताया है? जोश है, सादगी है और सलासी है, ये तमाम चीज़ें शायरी के लिए बताई हैं। शायर के लिए मुताला कायनात है, तफसे अल्फाज है, इन चीज़ों को लिए बताया है। लेकिन इन्होंने शायर बनने के लिए क्या 3 चीज़ें बताई हैं, उन पर भी बात आ जाए। 3 सवाल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात है, इन्होंने शायर बनने के लिए क्या बताया है? तो इस्तेदाद इन्होंने जो है बताया है। और इसके बाद में यहाँ से क्या हो गया, इसके बाद में है नेचर का मुताला और कसरत से इसातिजा का कलाम पढ़ना। ये शायर बनने के लिए लाजमी है, तीनों चीज़ों का। इसके बाद में मसनबी पदम राव के सबसे पहले मरतब करदा कौन है? तो जमील जालबी ने सबसे पहले इसको 1973 में मरतब किया था, मसनबी पदम राव को। इसके बाद में शेर शोर अंगेज़ में कुल कितने उन्वान हैं? तो शेर शोर अंगेज़ जो लिखी हुई किताब है उसमें 9 उन्वान हैं और ये 4 जिल्दों पे है। शमसुल रहमान फ़ारूकी की किताब है जिसमें इन्होंने गालिब पर तशरीह की है, मीर तकी मीर पे तशरीह की है। पहली वाली एक वीडियो अभी इससे पहले मैंने पेश की थी, तो उसमें हमने गालिब का शेर बता दिया है कि ये धुआं कहाँ से उठता है, दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है, इस तरह से वो शेर था। तो वो गालिब का नहीं है, मीर तकी मीर का है। वो बात सही कर लीजिएगा आप, अगर आपने अपने पास नोट कर लिया हो। इसके बाद में गौहर जानदार जो है वो नाबिल का किरदार है, ये किसका लड़का है? गौहर मिर्ज़ा जो होता है किरदार, तो उमराव जान का, वो किसका लड़का है? उसकी माँ का नाम बताया है। तो बन्नू जो है डोमनी जो थी उसका लड़का था वो। इसके बाद में अगला सवाल है कि मसनबी गुलशन इश्क में किसका किस्सा बयान है? तो मनोहर मदमालती का किस्सा बयान किया गया है। इसके बाद में है रस की अनोखी लहरें किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो रस की अनोखी लहरें मीरा जी की लिखी हुई नज़्म का नाम है। इसके बाद में अगला सवाल है कि गालिब की बुत शिकनी किसकी लिखी हुई किताब है? तो गालिब की बुत शिकनी लिखी हुई किताब का नाम किसकी है तसनीफ़? तो एहतशाम हुसैन की लिखी हुई तसनीफ़ है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दीवाने रेख्ती किसकी तसनीफ़ है? तो दीवाने रेख्ती का नाम आपको याद रखना है, हाशिमी बीजापुरी की यह तसनीफ़ है। इसके बाद में शहज़ादा माजुद्दीन जो है किस दास्तान का किरदार है? तो बोस्तान ख़याल का यह किरदार है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद में सिर्फ़ एक सिगरेट किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो सिर्फ़ एक सिगरेट किसका लिखा हुआ अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी। भाइयों, बहुत मेहनत करके मैं आपके सामने सवाल लाया हूं और थक भी गया हूं इतनी जल्दी कंटिन्यू लगातार बोलते हुए। खैर, आगे देख लीजिए, सवाल पूरे करा के आज मैं रहूँगा। देख लीजिए, 1977 में आया अफसानवी मजमुआ नई धरती नए इंसान किसका लिखा हुआ मजमुआ है? तो नई धरती नए इंसान लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का और 1977 में लिखा है। इसके बाद में उर्दू शायरी पर एक नज़र 1940 में आई तसनीफ़ है और उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, ये दोनों तसानीफ़ किसकी हैं? तो आपका सही जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों बुकें हैं तो आपको हर हाल में याद रखना होगा। इसके बाद में तसलसल किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो ये नज़्म लिखी हुई अख्तरुल ईमान की है। और पूछा जाए इनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो ज़मीन इनका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का, उसी में ये शामिल है। इसके बाद में अफसानवी मजमुआ दिल किसी का दोस्त नहीं होता, दिल किसी का दोस्त नहीं होता, ये अफसानवी मजमुआ है, ये किसका है? तो आपका जवाब होगा कृष्ण चंद्र का। इसके बाद में अगला सवाल है दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो ये है मिर्ज़ा सलामत दवीर का जो है मजमुआ है, उसका नाम है दफ्तर मातम। इसके बाद में दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या नाम है? तो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल जो है जो टेलर था वो कॉलेज का प्रिंसिपल था और इसके ही कत्ल का इल्ज़ाम मोहम्मद बाकर पे लगा था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब का।
वालिद साहब पे। इसके बाद में अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमसुल उलमा का खिताब किस सन में मिला? तो ये 1887 में मिला है इनको शमसुल उलमा का खिताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। उर्दू का पहला तारीख़ नवीस किसे कहा जाता है? जवाब आपका होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। इसके बाद में अगला सवाल है कि निरंगे ख़याल किताब कितने हिस्से में है? तो निरंगे ख़याल कितने हिस्सों में लिखी गई है? आपका सही जवाब होगा निरंगे ख़याल 2 हिस्सों में लिखी गई है और कुल मिलाकर इसमें 13 मज़ामीन शामिल हैं। तमसीली किताब है, तमसीली मज़ामीन शामिल हैं, लेकिन निरंगे ख़याल के दोनों हिस्सों में कितने कितने मज़ामीन हैं? बहुत बारीक सवाल है। तो आपका सही जवाब होगा पहला हिस्सा इनका शाया हुआ है 1880 में, और जिसमें कुल मिलाकर के जो पहले वाला हिस्सा था उसमें 7 मज़ामीन शामिल हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत लेट शाया हुआ 1936 में, जिसमें सिर्फ 6 ही मज़ामीन शामिल हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि तज़किरों में मिलने वाली तनक़ीद को तनक़ीद अव्वल किसने कहा? तो तनक़ीद अव्वल, तज़किरों में मिलने वाली तनक़ीद को मौलवी अब्दुल हक ने कहा है। इसके बाद में तनक़ीद की जो इन्होंने अव्वल बताया है तज़किरों को, इसी की खिलाफत की है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद में रेख्ता गोया किसका लिखा हुआ तज़किरा है जो 1753 में लिखा गया? तो रेख्ता गोया किसका है? फ़तेह अली गुरदेज़ी का लिखा हुआ ये तज़किरा है। इसके बाद में अगला सवाल है, तज़किरा मख़ज़न निकात किसका उर्दू शायरों पर लिखा हुआ तज़किरा है? तो मख़ज़न निकात जो है वो कायम चांदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा है जो 1755 में शाया हुआ। इसके बाद में है तबक़ातुश्शोरा। तबक़ातुश्शोरा ये अरबी तनक़ीद की भी किताब का एक नाम है, और यहाँ पर एक तज़किरा भी है तबक़ातुश्शोरा। ये तज़किरा किसका है? तो 1774 में लिखा गया है, कुदरतुल्लाह शौक़ ने इसको लिखा है तबक़ातुश्शोरा। इसके बाद अगला सवाल है कि मीर तक़ी मीर ने निकातुश्शोरा में सबसे पहले किस शायर का ज़िक्र किया है? भाई ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले इन्होंने अपना शायर, इसमें कुल 102 शायरों का ज़िक्र है, और इन्होंने अमीर खुसरो का सबसे पहले ज़िक्र किया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान में उर्दू शायरों पर लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? यानी ये उर्दू शायरों पर लिखा हुआ तज़किरा है निकातुश्शोरा मीर तक़ी मीर का, लेकिन ज़बान इसकी फ़ारसी है। लेकिन उर्दू शायरों पर उर्दू ज़बान में लिखा हुआ सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? तो गुलशन हिंद है, जिसको मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था 1801 में, और ये लिखा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला सवाल है, गुलशन गुफ्तार किसका लिखा हुआ तज़किरा है? तो हमीद औरंगाबादी का नाम आपको याद रखना है, इनका लिखा हुआ ये तज़किरा है। अगला सवाल है कि गुलशन गुफ्तार तज़किरे में कुल कितने शोरा का ज़िक्र है? तो इसमें है 30 शोरा का ज़िक्र करा गया है गुलशन गुफ्तार में। इसके बाद में तज़किरा गुलशन गुफ्तार में सबसे पहले किस शोरा का ज़िक्र है? तो इसमें सबसे पहला जो शोरा है गुलशन गुफ्तार में, तो वो हैं नुसरती। इसके बाद में अगला सवाल है कि तसनीफ़ तबक़ातुश्शोरा अरबी तनक़ीद पर लिखी हुई किताब है। अभी मैंने ये बात की थी, इसी के नाम से ही लिखा हुआ तज़किरा है। तो तबक़ातुश्शोरा जो अरबी में लिखी हुई तनक़ीद है वो किसकी लिखी हुई है? तो ये उर्दू का सबसे पहला तनक़ीद निगार माना जाता है इब्न सलामुल अजमी, इनका नाम आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिए कि उर्दू के अरबी के ये पहले नक्काद माने जाते हैं, इब्न सलामुल नज़मी। इसके बाद में अगला सवाल है, सिर्फ 5 सवाल और रह गए हैं। इकबाल की लिखी हुई नज़्म में गालिब है, यानी इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम गालिब है, और उनके पहले ही मजमुआ कलाम बाग़-ए-दरा में शामिल है। तो इसी नाम से दूसरा और कौन शायर है जिसकी भी नज़्म का नाम गालिब है? तो आपका सही जवाब होगा गालिब के नाम से 2 शायरों ने नज़्म लिखी है, एक सरदार जाफ़री ने लिखी है, दूसरा इकबाल ने। इसके बाद में जदीद तहक़ीक़ का बानी किसको कहा जाता है? सुन लीजिए, जदीद तहक़ीक़ का बानी कहा जाता है काज़ी अब्दुल वदूद को। और काज़ी अब्दुल वदूद किसके दीवाने थे? तो आपका जवाब होगा अहमद रज़ा ख़ान साहब के। इसके बाद में अगला सवाल है, खुदाए तदवीन किसको कहा जाता है? ये आया मेरा फेवरेट सवाल। खुदाए तदवीन किसको कहा जाता है? रशीद हसन खान साहब को। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ क्योंकि रशीद हसन खान वहीं के हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसी शहर से हैं। अगला सवाल ये देखिए, 199 नंबर का है, आकाए उर्दू किसको कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। और आज का आखिरी सवाल, और यहीं पर इस वीडियो को पूरा हो जाएगी। पर आखिरी सवाल है, हैदराबाद के नवाब सर आसमा 75 रुपये वजीफ़ा हाली को देने को मुकर्रर किया था। यानी ये नवाब हैदराबाद के हैं जिन्होंने 75 रुपये महीना वजीफ़ा देने के लिए हाली को करार किया था, और लेकिन ये किसकी सिफारिश पर? तो आपका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान की सिफारिश पर।
इस तरह से आज मैंने सिफारिश इन्हीं की थी, सर सैयद साहब की। इस तरह से आज मैंने 110 क्वेश्चन आपके बीच में रखे हैं। देखिए टोटल 29 मिनट सिर्फ हमको लगे हैं, और 29 मिनट में रिवीजन करने के लिए इससे अच्छी वीडियो कोई देने वाला नहीं है आपको। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई डाउट अगर आपका है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई गलती है तो भी कमेंट करके बताइएगा। तलफ़ुज़ की गलती पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तलफ़ुज़ की गलतियों को हम गलती नहीं मानते, वो तो बाद में सुधारी जा सकती। आप सिर्फ इस बात पे जाइए जो कंटेंट जो मैंने दिया है इसमें क्या गलतियाँ हैं उस पर। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।